हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.5 से क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द एडजॉइंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। इसमें फर्स्ट पार्ट दिया गया है अ मैट्रिक्स ए, एडजॉइंट ऑफ ए इज डिनोटेड बाय एडीजे ऑफ द मैट्रिक्स ए विच फर्दर इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए में हम जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है, इस प्रिंसिपल डायगोनल में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको एक्सचेंज करेंगे। यानी यहां पर जो एलिमेंट है ये आएगा यहां पर, और यहां पर जो एलिमेंट है ये आएगा यहां पर। और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं उनके साइन चेंज होते हैं। जैसा कि यहां पर 2 और 3 दोनों प्लस है, लिहाजा ये साइन चेंज हो जाएगा, -2 और -3 आएगा, विच इज द एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट पार्ट में बी मैट्रिक्स दिया गया है। इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ बी मैट्रिक्स इज इक्वल टू, अब यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल पर एलिमेंट है दैट इज -3 एंड 3, यहां पर हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज करेंगे। सिंस यहां पर +3 आएगा और यहां पर जो -3 है वो यहां पर आएगा। यहां पर देखिए, यहां पर -1 का साइन जब चेंज होता है तो फिर +1 आएगा, और यहां पर +2 है, इसका साइन चेंज करती है, दिस विल बी -2। थर्ड पार्ट में दिया गया है सी मैट्रिक्स। इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ सी इज इक्वल टू, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है दैट आर 2 एंड 1, ये 1 यहां से इधर आ जाएगा, दिस विल बी 1, और यहां पर जो 2 है ये रिप्लेस हो जाएगा 2 की जगह से, 2 के साथ, सिंस 1 एंड 2। और ये एलिमेंट्स जो माइनर डायगोनल पर है इनका साइन चेंज हो जाएगा, सिंस दिस इज -4, ये आएगा +4, और यहां पर +3 है, ये आएगा -3, विच इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है डी इज द मैट्रिक्स। सिंस इसका एडजॉइंट फाइंड करने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स में प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स हैं दैट आर, प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है वो है -3 और -4। सिंस -4 यहां से इधर आ जाएगा, दिस विल बी -4, और यहां पर -3 जो है ये यहां पर आ जाएगा, दिस विल बी -3। और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट्स है 6 एंड 2, इन दोनों का, ये दोनों अपना साइन चेंज करेंगे, +6 आ जाएगा -6, और दिस +2 विल बिकम -2, विच इज द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स डी। एक्सरसाइज 1.5 में क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ दे एग्जिस्ट। यहां पर ए मैट्रिक्स दिया गया है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट होता है जब ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये फर्स्ट कंडीशन है फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। दूसरा कंडीशन ये है कि जब भी उस स्क्वायर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट लिया जाए वो बराबर ना हो 0 का, आई मीन कि ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। जब कोई भी मैट्रिक्स स्क्वायर हो और वो नॉन सिंगुलर भी हो तो हम कहेंगे कि इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट करता है। सो लेट्स टेक, ये ए मैट्रिक्स दिया गया है, हमारे पास ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। आप यहां पर देख सकते हैं कि मैंने यहां लिखा है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होना चाहिए, क्योंकि यहां पर हमारे पास डिनोमिनेटर में ए डिटर्मिनेंट है, और अगर ये डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो 1 ओवर 0 ये हमें विच इज अनडिफाइंड गिव अस इन्फिनिटी, ये हमें इन्फिनिटी देता है जब भी हम यहां पर 0 पुट करते हैं। लिहाजा इस वजह से ये कंडीशन लगाया गया है
कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तब एग्जिस्ट होगा जब वो मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर हो, यानी उसका डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर ना हो। सिंस A इनवर्स इज इक्वल टू 1 over A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A। फॉर दिस सबसे पहले हमने यहां पर A डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ A इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। सो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 4 मल्टीप्लाइड बाई 1 और बीच में आएगा माइनस, और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे। दिस इज 3 and 1, सो 3 and 1 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। वी विल हैव A डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 4 1s are 4 माइनस और 3 1s are 3, which further is equal to 4 minus 3 is 1, which is not is equal to 0। इसका मतलब है कि ये जो मैट्रिक्स A दिया गया है ये नॉन सिंगुलर है। जब नॉन सिंगुलर है तो हम कह सकते हैं कि ये इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। Since A matrix is non-singular, so the multiplicative inverse of this matrix A exists. Next हमने find करना है adjoint of A. Adjoint of A is equal to, adjoint of A में हम यहां पर जो प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट्स होते हैं ये एक्सचेंज होते हैं। यहां पर 1 है, ये आएगा यहां पर 4 की जगह, और 4 आएगा 1 की जगह। वाइल द माइनर डायगोनल जो कि हमारे पास 3 and 1 है, ये दोनों अपने साइन चेंज करेंगे। दिस विल बी -1 एंड -3। यहां पर दोनों वैल्यू हमने फाइंड की है। ए डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी यहां पर फाइंड किया गया है, एडजॉइंट ऑफ ए भी आया है। यहां पर ए इनवर्स का जो फार्मूला है इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। सिंस ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 over A डिटर्मिनेंट, और A डिटर्मिनेंट का वैल्यू है 1, मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ A, यहां पर आएगा मल्टीप्लाइड बाई, और एडजॉइंट ऑफ A से जो मैट्रिक्स आया है दैट इज दिस वन, 1 -1 -3 and 4। A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 1 इज 1, और 1 जब भी किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है सो यू विल गेट द सेम मैट्रिक्स। हमारे पास A इनवर्स आएगा 1 -1 -3 and 4, which is A इनवर्स। नेक्स्ट पार्ट दिया गया है B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स। हमने B इनवर्स फाइंड करना है। B इनवर्स इज इक्वल टू 1 over डिटर्मिनेंट ऑफ B मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ दिस B मैट्रिक्स। सबसे पहले हमने B डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है दैट आर 3 and 2, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, माइनस, और माइनर डायगोनल पर 4 और 1 है, ये भी मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 4 मल्टीप्लाइड बाई 1। B डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 2s are 6 minus and 4 1s are 4, which further is equal to 6 minus 4 is 2। आप यहां पर देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जो है वो 0 के बराबर नहीं है, लिहाजा B is नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। जब B नॉन सिंगुलर है दिस मीन कि यहां पर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। वी कैन फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ B। एडजॉइंट ऑफ B इज इक्वल टू, एडजॉइंट ऑफ B में प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट होते हैं ये अपने जगह एक्सचेंज करते हैं। विल हैव, यहां पर 2 है, 2 3 की जगह पर आएगा और 3 2 की जगह पर आएगा। यहां पर माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये दोनों अपने साइन चेंज करेंगे। 4 यहां पर प्लस है तो -4 हो जाएगा,
और यहाँ पर 1 प्लस है, ये -1 आ जाएगा। अब यहाँ पर एडजॉइंट ऑफ बी और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मैट्रिक्स फाइंड किया गया है। हमने ये वैल्यूज पुट करनी है इस इक्वेशन में बी इनवर्स का। सिंस बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी डिटर्मिनेंट का वैल्यू हमारे पास है 2 मल्टीप्लाइड बाई, और यहाँ पर एडजॉइंट जो है ये मैट्रिक्स आया है दैट इज 2 -4 -1 एंड 3 विच इज बी इनवर्स। यहाँ पर 1 ओवर 2 हम हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या अदरवाइज ये भी हमारे पास बी इनवर्स है। नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है डी मैट्रिक्स इज इक्वल टू दिस वन। वी हैव टू फाइंड द डी इनवर्स which further is equal to 1 over determinant of D multiplied by adjoint of D। हमने D determinant फाइंड करना है। Since D determinant is equal to 0 multiplied by 4 minus and 2 multiplied by -3 या -3 multiplied by 2। D determinant is equal to 0 4 जा 0 माइनस, और यहाँ पर 3 2 जा 6 which is -6, which further is equal to minus into minus is plus and 0 plus 6 is 6, which is not is equal to 0 since D is non-singular matrix। Next we have to find the adjoint of D। Adjoint of D is equal to adjoint of D में प्रिंसिपल डायगोनल पर जो एलिमेंट है ये दोनों एक्सचेंज होते हैं। 4 यहाँ पर आएगा और 0 यहाँ पर, और माइनर डायगोनल पर जो एलिमेंट है इनका साइन चेंज करते हैं। दिस विल बी +3 और यहाँ पर आएगा -2। Putting the value of adjoint of A and A determinant in this equation, we will have D inverse is equal to 1 over determinant of D matrix। Determinant of D matrix हमारे पास आया है 6 multiplied by adjoint of A is this matrix 4 3 -2 0 which is D inverse। नेक्स्ट पार्ट में है I इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन दिया गया है। सेंस वी हैव टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस आइडेंटिटी मैट्रिक्स विच फर्दर इज इक्वल टू 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ दिस I मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाई एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स I। पहले हमने डिटर्मिनेंट ऑफ I मैट्रिक्स फाइंड करना है। सिंस I डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 and 1 है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस, और माइनर डायगोनल पर 0 and 0 यहाँ पर आएगा 0 मल्टीप्लाइड बाई 0 विच फर्दर इज इक्वल टू 1 1 जा 1 माइनस, और 0 0 जा 0 विच फर्दर इज इक्वल टू 1। ये चूंकि 0 के बराबर नहीं है लिहाजा I मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ दिस I मैट्रिक्स इज इक्वल टू प्रिंसिपल डायगोनल पर 1 and 1 है, ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे, बट ये दोनों सेम है लिहाजा वी विल पुट इट एज सेम। और यहाँ पर 0 और 0 इन दोनों का अगर साइन चेंज भी हो जाए फिर भी यहाँ पर -0 और -0 आएगा, एंड -0 इज स्टिल अगेन इक्वल टू 0 सिंस दिस मैट्रिक्स विल बी अनचेंज्ड। एडजॉइंट ऑफ A और डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ I और डिटरमिनेंट ऑफ I फाइंड किया गया है। पुटिंग दीज वैल्यू इन दिस इक्वेशन, since we'll have I inverse is equal to 1 over
और डिटरमिनेंट ऑफ I is equal to 1 multiplied by this matrix which is adjoint of A 1 0 0 and 1. Since I inverse is equal to 1 divided by 1 is again 1 और 1 इस मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, तो again we will have this matrix since I inverse is 1 0 0 and 1. अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको वक्त पे मिल सके। शुक्रिया।